एक गांव के प्रधान पति को दो मजदूरों की तलाश थी। मजदूरों की तलाश करने की काफ़ी समय से सोच रहा था। तभी दिमाग में आता है कि उसके जानकार भी हैं, दोस्त भी हैं, वह खेती किसानी भी करते हैं। उनसे बातचीत की जाती है। कहा जाता है कि लगभग एक ही घंटा काम करना है और एक घंटे के बदले तुम दोनों को लगभग 70-70 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। जो जितनी भी शराब पी सकते हैं वो उतनी शराब आराम से पी सकते हैं। दोनों मजदूरों ने जब यह बात सुनी तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा भी क्या काम है कि सिर्फ एक घंटे करने हैं, वह भी अपने खेत पर करना है, और इसके बदले जो है तुम हम दोनों को 70-70 हज़ार रुपये देने के लिए तैयार हो। जब ये रकम की बात सुनते हैं तो मजदूर तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए। कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें टाइम बता दूंगा, टाइम पे पहुंच जाना जहां पर तुम खेती बाड़ी करते हो। अब दोनों मजदूर वहीं पहुंच जाते हैं। साथ में लेके आता है स्कूटर पर बुलाकर एक लड़की को। लड़की देखने में बेहद खूबसूरत थी। उसके बाद यहाँ शराब पिलाई जाती है। शराब पिलाने के बाद कहते हैं कि लगभग लड़की को 8 फुट गहरे गड्ढे में दबाना है। 1-1.5 घंटे में काम हो जाएगा। ठीक वैसा ही काम होता है। प्रधान पति जो उन दोनों मजदूरों से कहता है, दोनों मजदूर गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद उस लड़की का गला दबाया जाता है और गला दबाने के बाद उसकी हत्या करके उस गड्ढे में दबाकर आराम से निकल जाते हैं। जिस खेत में पानी चलता है उसे बरहा बोलते हैं। उस बरहे में वह गड्ढा बनाया गया था। लगभग 40 दिन तक वो लड़की उसके अंदर दबी हुई हो रहती है और 40 दिन बाद जब बाहर निकलती है तो लोगों को इस कहानी को सुनने में जो है यकीन नहीं हो रहा था कि कैसा प्यार है, ये कैसे मजदूर है कि मामूली सी बात से लेकर लड़की का गला दबाकर उसे गड्ढे में दफना दिया जाता है। तो नमस्कार, मैं कार्तिका, मेरे क्राइम स्टोर कार्तिका चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी सच्ची घटना से रूबरू हो सकें, अपने आप को सुरक्षित रह सकें और महफूज रह सकें। तो एक थाना लगता है दत्तागंज थाना क्षेत्र, एक गांव लगता है हसीमपुर। हसीमपुर का रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम नूर हसन होता है। नूर हसन दरअसल अपनी भांजी की तलाश कर रहा था। उसकी भांजी की उम्र लगभग 28 साल के आसपास होती है, जिसका नाम मुस्कान होता है। उसने मुस्कान को हर जगह तलाश किया जहाँ जहाँ मुस्कान काम करती थी। मुस्कान कहीं नहीं मिलती। हार जाता है, थक जाता है। इसके बाद मुस्कान जहाँ पर रहती थी वहीं के नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र पहुंच जाता है और जाकर बताता है कि उसकी भांजी है, 28 मुस्कान है और वो नौटंकी में काम करती है, यानी वो डांसर है। दरअसल उसको ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। उसका लगभग 3 साल का एक बालक है जो अपनी माँ को याद करके बहुत ज़्यादा ही रो रहा है, परेशान हो रहा है। जैसे ही नूर हसन ने यह बात कही तो पुलिस वाले हंसकर कहते हैं ठीक है, तुम जाओ, हम लोग देख लेंगे। जैसे ही अमूमन पुलिस ऐसे लापता वाले मामलों में बड़ी शिथिलता से काम लेती है। अब कई बार वैसे ही इस मामले को भी लिया। उन्हें लगा कि शायद वो किसी के साथ भाग गई है। पुलिस वाले कहते हैं कि थोड़ा इंतज़ार करो, आ जाएगी। लेकिन नूर हसन परेशान हो जाता है, चला जाता है। घर जाकर इंतज़ार कर रहा था कि मुस्कान आ जाए, लेकिन मुस्कान नहीं आती है लौटकर वापस। आखिरकार फिर थक हार कर वो फिर थाने पहुंच जाता है। थाने जाता है क्योंकि लड़की गायब हुई थी जो है वो मुस्कान। 18 फरवरी 2025 की रात 9 बजे से वो लापता हो जाती है। उसके बाद उसका कहीं पता नहीं चलता है, अता पता। अब एक दिन लगातार थाने जाता रहता है, लेकिन मुस्कान के बारे में पुलिस उतनी गंभीरता से इस मामले को नहीं ले रही थी। आखिरकार पुलिस को बताया गया कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति पर ही शक जाहिर किया गया था। उस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है तो पता चलता है कि वो व्यक्ति भी पुलिस वालों के साथ मिलकर उस लड़की को तलाश कर रहा था। नूर हसन तो अपनी भांजी को ढूंढ ही रहा था। अब ये लगभग 8 से 10 दिन के बाद 28 फरवरी 2025 को एक मामला आता है। मामले में जो रिजीवन होता है, जिस पर शक जाहिर किया गया था, उसी जो है थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है अल्लाहपुर, और अल्लाहपुर का वो निवासी होता है। 28 फरवरी 2025 को पुलिस उसे किसी मामले में गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। अब जो आरोपी था उस पर शक जाहिर किया जा रहा था। पुलिस जब उसके बारे में पता करती है तो वो जेल चला जाता है। आखिरकार उस नूर हसन ने पुलिस से बार बार रिक्वेस्ट की तो पुलिस वाले भी थोड़ा उसकी बात को लेकर गंभीरता से लेते हैं और एक FIR दर्ज कर लेते हैं।
सिविल लाइन्स थाने में जो है 2025 भारतीय न्याय संहिता धारा 140 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दरअसल इस मुकदमे में धारा में यह बताया जाता है कि हत्या या फिरौती के लिए किसी का अपहरण करना। पुलिस अब जैसे ही व्यक्ति जेल चला जाता है तो पुलिस ने बहुत धीरे धीरे प्रयास कर रही थी। पुलिस अभी भी धीरे धीरे प्रयास कर रही थी। मुस्कान का कहीं अता पता नहीं चल रहा था और लगभग 27 दिन बीत जाते हैं इस व्यक्ति को जो जेल चला जाता है। 27 दिन के बाद जब वापस लौट कर आता है तो फिर नूर हसन कहता है कि साहब एक बार पूछ लीजिए रिजवान से कि हो सकता है कि यह बता दे कि उसकी भांजी है कहाँ पर। लेकिन जब पुलिस वालों को लगता है ठीक है इससे बातचीत करते हैं, 27 दिन जेल में रहने के बाद जब वापस लौट कर आता है तो आखिरकार उससे पूछा जाता है। तो पूछने के बाद पता चलता है कि रिजवान की एक बीवी है जिसका नाम जैनब है। जैनब उसकी दूसरी पत्नी होती है और मुस्कान उसकी पहली पत्नी होती है। अल्लाहपुर गांव का प्रधान है वो, और इस प्रधान पति को बुलाया करते थे जब जैनब प्रधान होने के, क्योंकि महिला की से आरक्षित सीट होती है। गांव के ही किसी व्यक्ति ने बताया कि इसने 2 शादियां की हैं, एक शादी जैनब से है, दूसरी उसने जो मुस्कान से की है, उस लड़की से जो मुस्कान का बच्चा अभी 3 साल के आसपास है। यह बच्चा रिजवान का है। पुलिस ने तब इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद आखिरकार रिजवान जब जेल से छूट जाता है तो पुलिस उसे फिर से हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ जब वो सख्ती से आती है तो आखिरकार रिजवान पुलिस के सामने सारी कहानी सुना देता है। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि साल 2020 की बात है जब मुस्कान नौटंकी में काम करती थी और वहाँ पर डांस किया करती थी। देखने में तो सुंदर थी ही लेकिन डांस भी बहुत अच्छा किया करती थी, इसीलिए रिजवान का उस पर दिल आ जाता है। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता था कि मुस्कान का कि जहाँ रिजवान शामिल नहीं होता था। दोनों की आंखें कब चार हो जाती हैं, दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कुछ ज़्यादा ही गहरी हो जाती है। तभी इन दोनों ने फैसला कर लिया कि अब से यानी 2025 से अगर 4 साल माइनस करेंगे तो 2021 के आसपास की बात है। दोनों ने फैसला किया कि शादी कर लेते हैं और शादी करने में खुद भी शादीशुदा होता है, इसके बावजूद भी वह मुस्कान से शादी कर लेता है। और शादी करने के बाद एक बीवी जो कि अल्लाहपुर गांव की प्रधान होती है, साथ ही दूसरी बीवी होती है बदायूं सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के जहानाबाद गालम पट्टी, वह उसको वहां रखता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, जिंदगी में एक बच्चा भी हो जाता है, उसको पैदा हो जाता है। लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद, लगभग 3 साल के आसपास बीतने के बाद प्रधान जी यानी कि जैनब इस बात का पता चल जाता है, उसकी जो पहली पत्नी होती है उसको पता चल जाता है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर रखी है। और इसी बात से लेकर घर में कब जो है लड़ाई झगड़े क्लेश होते रहते थे और लड़ाई झगड़े इस तरीके से रूप ले लेते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगता है कि जो प्रधान पति होता है जब उससे झगड़ा करने लगती है तो वो परेशान हो जाता है। इधर वो अपनी बीवी के पास जाता है तो दूसरी बीवी भी उससे झगड़ा करती है कि पहले वो महीने के 10,000 खर्च मांगती थी लेकिन बाद में उसकी रकम बढ़ने लगती है। उसने कहा कि 40,000 से कम नहीं लूँगी, इसीलिए 40,000 रुपये की उसने डिमांड की। अब वो समझाने लगता है कि इतनी इनकम नहीं है, करूं तो क्या करूं। घर जाता है तो उसकी पहली वाली पत्नी लड़ती है, यहाँ आता है तो दूसरी पत्नी लगातार पैसे की डिमांड करती है। तभी इसने फैसला किया कि क्यों न इसे रास्ते से हटा दिया जाए, कि मुस्कान को रास्ते से हटाने के लिए 2 मजदूरों की तलाश जो है वो शुरू कर दिया है। आखिरकार 2 मजदूर ऐसे मिल जाते हैं जो रोज़ कभी ना कभी उसी गांव में लगातार आते रहते हैं। वहाँ के रमोतार और राधे श्याम जो दोनों ही खेती बाड़ी करते थे, गांव के ही रहने वाले रविंद्र की खेती मेवा फसल वगैरह उगाया करते थे। तभी रिजवान ने इन दोनों को संपर्क किया, राधे श्याम से और रामतार से। इसने कहा कि हम तुम दोनों को 70-70 हज़ार रुपये दूंगा, तुम मुंह जो है छूटा शराब पीना जो है बस मेरा 1 घंटे का काम है, तुम दोनों वो कर देना। इसके बारे में पूछा जाता है कि तुम काम करना चाहते हो, बोले थोड़ा मुश्किल है लेकिन तुम अगर कर दोगे तो पैसे मैं तुम्हें हाथों हाथ दे दूंगा। जैसे ही रिजवान ने इन्हें लालच दिया तो दोनों तैयार हो जाते हैं। 18 फरवरी 2025 की ये बात है। उन दोनों से कहता है कि उसी खेत में मिलना जहाँ तुम दोनों काम करते हो। दरअसल उसी खेत में वो पहुँच जाता है अपनी पत्नी मुस्कान को लेके, जो दूसरी बीवी होती है।
बच्चे को वो घर पर ही छोड़ देते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं और जाने के बाद पत्नी को बार बार वो लोग पूछ रहे थे कि यह गांव जंगल में तुम क्या करने आए हो। वो कहता है कि जल्द ही तुम्हें एक राज खुलेगा और तुम्हें पता चल जाएगा। जब वहाँ पहुँचते हैं तो उसे कहते हैं कि भाई जितनी शराब पीनी है उतनी शराब पियो, लेकिन इसका कत्ल करना है। जैसे ही मुस्कान को यह बात पता चलती है तो उसका कत्ल होने वाला है, उसको मारा जाने वाला है। वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तीनों ने उसको जकड़ लिया, पकड़ लिया, दुपट्टे से उसका गला दबाकर घोट डाला ताकि उसके प्राण निकल जाए। आखिरकार मुस्कान मर जाती है। मरने के बाद वो फिर से शराब वगैरह पीते हैं और पीने के बाद फिर एक गड्ढा खुदवाया जाता है। उसी गड्ढे में वो जो है 8 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढे खोदने के बाद तीनों बारी बारी से उस लड़की को उस गड्ढे में दफन कर देते हैं। यह सोचकर इस घटना का कभी खुलासा नहीं हो सकता, लेकिन इस लड़के का जो मामा होता है नूर हसन, वो अपनी भांजी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। लगातार अथक प्रयास करने के बाद पुलिस थोड़ी जागती है और जागने के बाद तब जाकर इस घटनाक्रम का, इसके कत्ल यानी 18 फरवरी को इस कत्ल का जो खुलासा होता है, घटनाक्रम का खुलासा होता है। जब चाँद रात थी तो लोग चाँद के दीदार करने को तैयार थे। इधर खेत में जाने के बाद नरऊ गाँव होता है, वहाँ पर जेसीबी से मशीन का गड्ढा खोदा जा रहा था और लाश निकालने की जब कोशिश की जा रही तो पता चला कि वो लाश जो है कंकाल बन चुकी थी। उस लाश को ले जाने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाता है और जांच यही आता है कि उसका गला दबाकर हत्या की गई है। क्या यह सचमुच यही मुस्कान की लाश है? इसके लिए उसके बेटे की जो डीएनए टेस्ट होता है उसको डीएनए टेस्ट रिपोर्ट कराया जाता है। साथ ही साथ उस महिला का डीएनए सैंपल लिया जाता है, उससे मिलान किया जाता है देखने के लिए या पुख्ता करने के लिए कि यह सचमुच मुस्कान ही है। फिलहाल पुलिस इन तीनों आरोपियों को, जिसमें रिजवान, रमोतार और राधे श्याम, इनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया गया है। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। फिर अंदाज़ा लगाया जाता है कि रिजवान जेल जा रहा था 28 फरवरी 2025 को। तब वो छोटी सी मामूली सी धारा थी, उसने जानबूझकर उस धारा को चाहता था कि वकील से अपनी ज़मानत करा सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर ज़मानत नहीं करवाई। जो चाह रहा था कि वो जेल चला जाएगा और उससे उसका जो है पीछा छूट जाएगा, पर वो ऐसा नहीं हो पाता है। जैसे वो जेल से छूट कर आता है उसके बाद फिर से पुलिस गंभीरता से जान लेती है, फिर से वो सख्त हो जाती है। जब वो सख्ती से इस घटनाक्रम का जो इस कड़ाई से पूछती है तो सारे सच सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसी घटना सुनने के लिए हर शाम 8 बजे ये वीडियो आती रहेगी, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग सतर्क रहिएगा, हमेशा जो सचेत रहिए। जय हिंद, जय भारत।